10, subject Computer Science, Unit 8, Entrepreneurship in Digital Age, exercise short response question. Question number 1 is, explain how a mixed method approach combine qualitative and quantitative research. Mixed method approach qualitative और quantitative research को कैसे combine करती है? Mixed method approach use both quantitative जो numbers हों and qualitative opinion या idea to get complete understanding of a problem. Mixed method approach use करती है दोनों को, qualitative और quantitative को, ताकि हमें complete अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी मसले की. एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव, अ टीचर काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट पास एन एग्जाम. इसमें हमें उसका नंबर पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास किया है. एंड क्वालिटेटिव, आस्क स्टूडेंट व्हाट पार्ट ऑफ द एग्जाम वर हार्ड, कि कौन सा पार्ट उनको एग्जाम में मुश्किल लगा. इसमें हमें उनका ओपिनियन मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 2 पोटेंशियल बायसेस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड ब्रीफली डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट. हमने पोटेंशियल बायसेस बताने हैं 2 एंड उसका हमने इम्पैक्ट बताना है. इस पे सैम्पलिंग बायस है, व्हेन ओनली सम ग्रुप आर सिलेक्टेड एंड अदर आर इग्नोर. सैम्पलिंग में क्या हो गया, हमने कुछ ग्रुप को सिलेक्ट किया, दूसरों को इग्नोर किया. इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमने सबको इंक्लूड नहीं किया तो रिजल्ट क्या होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमने सब पीपल्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया. हमने फ्यू सैंपल उसमें से ले लिया, फ्यू ग्रुप को लिया, कुछ ग्रुप को उसमें से हमने सेलेक्ट किया. वी नो अबाउट अ फ्यू पीपल नॉट द होल पॉपुलेशन. हमें कुछ लोगों के बारे में पता है, पूरी पॉपुलेशन का हमें नहीं पता. इस एग्जाम्पल क्या है, आस्किंग ओनली सिटी पीपल अबाउट द इंटरनेट प्रॉब्लम एंड इग्नोरिंग विलेज पीपल. हम लोग ने इंटरनेट के मसले के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिटी में रहने वाले लोगों, शहरी लोगों से हम लोग पता कर रहे हैं, जबकि हम लोग विलेज वाले लोगों को इग्नोर कर रहे हैं. तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिटी वाले लोगों को कर रहे हैं. हो सकता है उनको इतना मसला ना हो, विलेज वाले लोगों को इश्यू हो इंटरनेट का. तो इस पर यहाँ पे ये इश्यू आएगा. इसका ये इम्पैक्ट होगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने कुछ लोगों से ली है और पूरी पॉपुलेशन को हमने इंक्लूड नहीं किया. ठीक है. और इन्फॉर्मेशन वाइज में क्या होगा, व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड इज रॉन्ग. जब हमने गलत डाटा कलेक्ट किया, इसको हमने रिकॉर्ड गलत किया है, तो हमें रिजल्ट भी उसके गलत मिलेंगे. और इसका एग्जांपल क्या है, अगर हमने 15 लिखना था, उस जगह हमने स्टूडेंट्स की एज 18 लिख दी है, तो रिसर्च के जो हमारे रिजल्ट होंगे वो गलत होंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में डिफरेंस बताना है. सो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें हम लोग अपना खुद से आंसर लिख सकते हैं. जिस तरह के अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखें, या हमारे एग्जाम में सेक्शन बी और सेक्शन सी जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, स्टूडेंट्स अपना आंसर खुद लिखते हैं. ठीक है. वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, ओपन एंडेड. और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास हमें एमसीक्यूज टाइप दिया होता है, ऑप्शन गिवन होते हैं, हम लोग खुद से आंसर नहीं लिख सकते. तो इसका एग्जांपल क्या है, डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, येस या नो. एंड फ्रॉम अ स्कूल एग्जाम. सो इन सेक्शन ए द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप, इसमें स्टूडेंट्स अपने खुद से करेक्ट आंसर चूज करते हैं, लेकिन खुद से लिख नहीं सकते. जो ऑप्शन को गिवन है उन्हीं में से वो सिलेक्ट करेंगे. तो ये क्या है, क्लोज एंडेड. तो द क्वेश्चन नंबर 4 इज, हमने एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनरीज का. इसका फायदा ये है कि रिसर्चर कैन एक्सप्लेन क्वेश्चन क्लियरली. और रिसर्चर एक्सप्लेन कर सकेगा क्वेश्चन क्लियरली. कोई स्टूडेंट डजंट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, रिसर्चर कैन हेल्प, उसकी हेल्प कर सकेगा. अगर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो रिसर्चर उसकी हेल्प कर सकेगा. बट इसका नुकसान क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और एफर्ट पता लगेगी. आस्किंग 50 स्टूडेंट फेस टू फेस कैन बी स्लो. इसमें फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा, इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा. बट इसमें नुकसान क्या है कि वो टाइम लगेगा और एफर्ट लगेगी. क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने अल्फा और बीटा टेस्टिंग के बारे में बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट वैलिडेशन प्रोसेस में. अल्फा और बीटा टेस्टिंग होती हैं, आर डन टू चेक अ प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ सोल्ड. कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले उसकी अल्फा और बीटा टेस्टिंग होती है. अल्फा बीटा टेस्टिंग से क्या होता है, हमें हमारी मिस्टेक्स का पता चलता है और हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, ताकि लोगों को मसला ना हो. ठीक है. जब वो उसको परचेज कर ले तो उसके बाद लोगों को मसला ना हो. अल्फा टेस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट इज चेक इनसाइड द कंपनी के अंदर प्रोडक्ट चेक होगा, जिस लोगों ने उसको बनाया है वही चेक करेंगे. बीटा टेस्टिंग क्या है, द प्रोडक्ट इज चेक आउटसाइड द कंपनी बाय द रियल यूजर. ठीक है. जो अल्फा टेस्टिंग है इनसाइड द कंपनी, मतलब जिन लोगों ने बनाया है वो इसे टेस्ट करेंगे. और आउटसाइड द कंपनी क्या है, जो उसको जो रियल यूजर है वो उसको चेक करेंगे, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोनों से हमें मिस्टेक्स पता चलती हैं. मेक द प्रोडक्ट वर्क स्मूथली बिफोर इट इज सोल्ड टू एवरीवन. हमें मिस्टेक्स को हम फाइंड करते हैं और उनको फिक्स करते हैं.
ताकि जो हमारा कस्टमर है उसको कोई इशू ना हो परचेज करने के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बताना है हाउ कैन कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यू कंट्रीब्यूट टू मार्केट वैलिडेशन। Customer validation interview help companies ask customer directly if they like the product। कस्टमर वैलिडेशन इंटरव्यू कंपनीज को मदद करते हैं ताकि वो लोग कस्टमर से डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकें, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंटरव्यूज ले सकें, रिव्यू ले सकें, फीडबैक ले सकें। इफ़ कस्टमर से यस, मतलब अगर कस्टमर कहेंगे कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है और हम इसको बाय करना चाहते हैं, प्रोडक्ट गुड है फॉर मार्केट। इसकी एग्जाम्पल क्या है, द कंपनी आस्क पीपल डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, विल यू बाय इट। इफ मोस्ट पीपल से यस, द कंपनी नो द प्रोडक्ट विल सेल गुड। ठीक है, सेल वेल सेल गुड। अच्छा, इसमें यह है कि कस्टमर वैलिडेशन जो इंटरव्यू है वो हेल्प करता है कि कस्टमर से डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या वो उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। अगर कस्टमर कहते हैं जी हमें अच्छा लग रहा है और हम इसको परचेज करेंगे, हम इसको बाय करेंगे, तो प्रोडक्ट अच्छा है मार्केट के लिए। ओके, सो अगर इसकी एग्जांपल ये है कि कंपनी आस्क पीपल डू यू लाइक दिस प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, क्या आपसे बाय करेंगे। अगर बहुत से लोग उनमें से अगर हमने 10 से पूछा और 8 कह रहे हैं कि यस हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा है और हम इसको बाय करेंगे, तो इसका मतलब है कि कंपनी को पता चल गया कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है और अच्छा बिकेगा। क्वेश्चन नंबर 7, what role do customer profile play in marketing strategies? Customer profile help companies understand who their customer are। मतलब उससे कस्टमर कौन है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या ज़रूरत है। ठीक है, कस्टमर प्रोफाइल हेल्प किसमें करती है कंपनीज को, कि उनको अपने कस्टमर्स का पता चलता है कि उनके कस्टमर कौन है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या ज़रूरत है। जब कंपनी को पता होगा ये चीज़ें, तो वो अपना सही प्रोडक्ट बनाएगी और सही लोगों में उसको एडवर्टाइज करेगी, उसके एड्स लगाएगी ताकि इजीली वो सेल हो सके। इसकी एग्जांपल है, इफ अ कंपनी नो, अगर कंपनी को पता है जो टीनेजर्स हैं, ठीक है, उनको अगर ट्रेंडी क्लॉथ पसंद है, तो वो जब एड लगाएगी तो उस पर वो टीनेजर को सिलेक्ट करेगी और उस पर वो वाला एड लगाएगी। और अगर उनको कंपनी को पता है कि अडल्ट को फॉर्मल क्लॉथ पसंद है, ठीक है, तो वो जब एड्स लगाएंगे, तो वहाँ पे हम जब एड्स लगाते हैं तो हमारे पास होता है, हम कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल या इस तरह। ठीक है, तो वो उसी लिहाज से अपने एड्स लगाएगी ताकि ज़्यादा उनके पास सेल आए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस हाउ कस्टमर प्रोफाइलिंग कैन रिड्यूस कस्टमर चर्न। अच्छा जी, के कह रहा है कि कस्टमर प्रोफाइलिंग कैसे रिड्यूस करती है कस्टमर चर्न को। ओके, चर्न मीन कस्टमर लीविंग कंपनी, स्टॉपिंग योर सर्विसेज। तो चर्न का मतलब होता है कि जो कस्टमर है वो एक कंपनी से उसकी सर्विसेज या उसके प्रोडक्ट परचेज करना छोड़ देता है। ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं कि वो पूछ रहा है कि कस्टमर प्रोफाइलिंग कैसे रिड्यूस करती है। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कस्टमर प्रोफाइलिंग है क्या। कस्टमर प्रोफाइलिंग मीन्स स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे बाय, व्हाट दे वॉच। ओके, तो कस्टमर प्रोफाइलिंग से हमें पता चलता है कि हमारे कस्टमर कौन है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, वो क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है, क्या चीज़ खरीदते हैं। ओके, हाउ डज इट रिड्यूस कस्टमर ट्रेंड। जब एक कंपनी को पता होगा कि उसके कस्टमर की क्या नीड है, वो उन्हें वही चीज़ देगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि कस्टमर हमारे क्या होंगे, हैप्पी, खुश होंगे और वो उसी के साथ, उसी कंपनी के साथ, उन्हीं सर्विसेज के साथ जुड़े रहेंगे और उन सर्विसेज को नहीं छोड़ेंगे। इसकी एग्जांपल है, जिस तरह हम सिम जो होती हैं कंपनीज, ठीक है, वो कस्टमर को ऑफर्स देती हैं। ठीक है, जिस तरह के वो डाटा यूज़ करें, उनको कॉल पैकेजेस की ऑफ़र दे रही होती हैं, उनको इंटरनेट पैकेजेस की ऑफ़र दे रही होती हैं। ठीक है, उनको देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस में इंटरेस्टेड है, उनको वही ऑफर्स देती हैं। सो इसे क्या होता है, कस्टमर गेट व्हाट दे नीड, उन कस्टमर को वो मिल जाता है जो वो चाह रहे होते हैं और वो उसी के साथ रहते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि मोबाइल सिम कंपनी, जिसमें हमारे पास जायज़, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन है, दिस कंपनीज चेक करती हैं कि कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं, कितनी कॉल हो रही हैं, कितना पैकेज हम बाय कर रहे हैं। ठीक है,
अब वो क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो हमें ऑफ़र देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, कम कॉल्स करते हैं, तो वो कंपनी हमें कौन सा देगी, स्पेशल इंटरनेट पैकेजेस की ऑफ़र देगी, ठीक है। हमारे मोबाइल में हमें मैसेज कर देगी या हमें ऑफ़र देगी, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंटरनेट कम यूज़ करते हैं और कॉल ज़्यादा करते हैं, तो वो हमें कॉल पैकेजेस की ऑफ़र देगी, ठीक है। तो अगर हमें जब कस्टमर जो हमारे जो कंपनी है, हम उसके कस्टमर हैं, तो हमें वो हमारी सर्विसेज दे रही हैं जो हम चाह रहे हैं, तो हम उसको, उस कंपनी को, उन सर्विसेज को नहीं छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू।